पति और पत्नी का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है। जब उनकी शादी होती है तो वो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं और चाहे तो दुख हो चाहे तो सुख हो वो एक दूसरे का साथ देने का भी वादा करते हैं। और बहुत से पति पत्नी ऐसे होते भी हैं जो इस वादे को पूरा भी करते हैं, लेकिन कुछ पति पत्नी ऐसे भी होते हैं जो इस वादे को पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि सोचने वाले सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसे भी लोग होते हैं क्या। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही था, जिसमें कि एक पति जो अपनी पत्नी से शादी करके उसे घर लेकर गया था। शादी की पहली रात थी, लेकिन पहली ही रात वो शक्तिवर्धक गोली खाता है और उन गोलियों के ओवरडोज की वजह से वो अपनी पत्नी के साथ इतने ज़्यादा बार बलात्कार करता है कि उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। जब आज की घटना आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है और उसका नाम है हमीरपुर। उसी में एक कॉलोनी पड़ती है, उस कॉलोनी का नाम है PWD कॉलोनी। उसी कॉलोनी में एक लड़का रहता था जिसका नाम मनीष था और वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और उसकी शादी तय होती है जालौन की रहने वाली आरती से। और जो आरती थी उसकी उम्र लगभग 35 साल हो चुकी थी और उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। आरती का पालन पोषण उसके भाई और भाभी ने किया था, जिसे कि बहुत ही ज्यादा नाचों से पाला गया था। और उसके भाई को ये लगता था कि उसकी बहन के लिए जब कोई परफेक्ट लड़का मिलेगा तभी वो उसकी शादी करेगा, और इसीलिए उसकी उम्र बढ़ते भी 35 साल हो जाती है। लेकिन आज आरती के भाई को उसकी पसंद का लड़का मिल गया था, जो था मनीष। पेशे से एक इंजीनियर था, दिखने में भी सुंदर था, परिवार भी अच्छा खासा था, सब कुछ तो अच्छा था। आरती का भाई अपनी खुशी के साथ, यानी कि बहुत ही खुश होकर और बहुत ही धूमधाम के साथ अपनी बहन की शादी मनीष के साथ कर देता है। आरती शादी करके हमीरपुर आ जाती है और अब वहां से आने के बाद में उसकी शादी की पहली रात थी। और शादी की पहली रात ही जो उसका पति मनीष था वो अपने दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा करता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम शक्तिवर्धक गोली खा लो, और वो 2 गोली शक्तिवर्धक टैबलेट्स ले लेता है। और उन गोलियों के खाने के बाद उसके शरीर में इतनी ज्यादा उत्तेजना पैदा होती है कि वो अपनी पत्नी का ये भी नहीं देखता कि उसे दर्द होगा, उसे तकलीफ होगी। वो उसके साथ पूरी तरह से जबरदस्ती करने लग जाता है और वो उसका एक तरह से कहे तो रेप करने लग जाता है। वो उसे दांतों से काटता है, नाखूनों से नोचता है, और उसके शरीर का ऐसा कौन सा भाग था जहां पर उसने अपने दांतों से या नाखूनों से निशान नहीं किए थे। उस पूरी रात वो अपनी पत्नी के साथ इसी तरह से दरिंदगी दिखाता रहा। और जब सुबह आरती उठती है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो वो अपनी जिठानी से कहती है कि दीदी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उसे डॉक्टर से कुछ दवाई लाकर दी जाती है ताकि वो कुछ देर के लिए थोड़ा ठीक हो जाए। शादी का घर था, बहुत सी रस्में होनी थी। तो उन रस्मों को करने के बाद में आरती का फिर वही शाम का दिन आ जाता है, या कहे कि रात आ जाती है। और उस रात को भी उसका पति वही टैबलेट्स लेता है और अपनी पत्नी के साथ वही सब कुछ करता है, और अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया। लेकिन आज रात उसके शरीर पे पहले से भी ज़्यादा निशान थे। आज उसके शरीर पे हाथों तक पे निशान थे जो कि सभी को साफ नजर आ रहे थे। अब आरती अपने जिठाने से फिर कहती है कि दीदी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और तो उसका पति मनीष कहता है कि होता है, शादी का घर है, बहुत सी थकावटें हो जाती है, ठीक हो जाएगी। लेकिन आरती अपने भाई को फ़ोन कर देती है। उधर उसका भाई उसे लेने के लिए आ जाता है और उसका भाई उसे डॉक्टर को दिखाता है और वहीं पर उसे अपने साथ ले जाकर वहीं के एक नर्सिंग होम में उसे एडमिट करा देता है। और अब जो डॉक्टर था वो जब उसकी हालत देखता है तो वो पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, इसके शरीर पर बहुत ज़्यादा निशान हो चुके हैं। तो आरती की जो भाभी थी वो अपनी ननद से पूछती है
कि दीदी आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ किसने ऐसा व्यवहार किया है। तो आरती सारी बात अपनी भाभी को बता देती है कि उसका जो पति है वो ऐसी टैबलेट्स खा के उसके साथ 2 रात से ऐसा ही घिनौना काम कर रहा था। अब ये केस पुलिस तक जा चुका था क्योंकि जो आरती थी उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस आती है, पुलिस वालों को उसकी भाभी सारी बात बता देती है और पुलिस वाले भी जब आरती की हालत देखते हैं तो वो खुद समझ जाते हैं कि उसकी भाभी सही कह रही है। अब पुलिस वाले उसके पति को अरेस्ट करते हैं, लेकिन जब उसके पति को अरेस्ट किया जाता है तो वो कहता है कि सर मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, ये तो खुद मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। तो वो कहता है कि एक बीमार लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया गया था, यानी कि आरती पहले से ही बीमार रहती थी और उसके भाई ने झूठ बोलकर मेरी उसके साथ शादी कर दी। लेकिन जब पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो सभी ने यही कहा कि आरती स्वभाव की भी बहुत अच्छी लड़की थी और वो बीमार तो रहती ही नहीं थी। तो पुलिस वालों ने मनीष को अरेस्ट कर लिया है। अब आगे तो ये कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर में मनीष को क्या सजा दी जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सजा मिले वो भी कम है। शायद दूसरे लोगों को इन चीज़ों से सबक मिल सके। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को भी परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि चाहे तो आपकी पत्नी हो या कोई भी हो, उसके साथ बुरा व्यवहार करने से पहले सिर्फ इतना सोच लीजिए कि तकलीफ सबको होती है। अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करे, मारपीट करे या ऐसा वहसीपन दिखाए तो आपको कैसा फील होगा। आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करता है तो आपको कैसा फील होगा। उस दर्द को अनुभव करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि वाकई में दर्द होता क्या है। अगर मनीष अपनी पत्नी के साथ सही रहता तो वो पूरी लाइफ उसके साथ दोनों अच्छा वक्त बिता सकते थे। लेकिन शादी के 7 दिन के बाद में ही आरती की मौत हो चुकी थी और जो मनीष है वो आज जेल की हवा खा रहा है। तो आप जहाँ पर भी है, जैसे भी है, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और आपका जो दिमाग है उसे प्लीज़ थोड़ा सही से रखने की कोशिश करिए कि किसी के साथ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं पाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।